बता मेरे यार सुदामा रे, बाई घणे दिना मैं आया। अरे रे मेरे यार सुदामा रे, बाई घणे दिना मैं आया। बालक थारे जब आया अगर बनूंगा कभी। मैं अगर बात करूं तो मेरे दो मैं सोचती थी, एक तो डॉक्टर और एक मैं थोड़ी सी बचपन में ज्यादा हेल्दी थी तो पहलवान। तो मेरे पापा बोलते थे कि ये पहलवान बनेगी लड़की। लिकड़े बहन किसे की गरतें देखें जो भी बुरी नजरतें। लिकड़े बहन किसे की गरतें देखें जो भी बुरी नजरतें। एक सवाल मेरे भाइयों थारे ते मेरा रे, धरो हाथ अपनी छाती पे फिर पाटेगा बेरा रे। धरो हाथ अपनी छाती पे फिर पाटेगा बेरा रे। नमस्कार, प्रणाम और आप तमाम लोगों का भादरा लाइव में स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है हरियाणा की सुप्रसिद्ध कलाकार और पूरे भारतवर्ष की स्वर कोकिला विधि देसवाल जी। विधि देसवाल जी के बहुत सारे भजन, बहुत सारे गाने आपने सुने होंगे। ये काफी लोकप्रिय है और इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये छोटी सी उम्र में इन्होंने आज पूरे भारतवर्ष में अपना नाम बनाया है। विधि जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। विधि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मैं मच। बताऊं, आज विधि जी नेत्राना में पधारी है और नेत्राना में आज इनका कार्यक्रम है और इनको देखने के लिए खूब सारे लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। विशेष रूप से हमने समय लिया है। तो विधि जी, क्या कहना चाहेंगे? सारे दर्शक आपको सुन पा रहे होंगे। सबसे पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा, कैसे आपके करियर की शुरुआत हुई? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और एक बात नेत्राणा के बारे में जरूर बोलना चाहूंगी। पिछली बार भी मैं आई थी तो इतना अपनापन, इतना प्यार है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं किसी अदर स्टेट में आई हूँ। तो बहुत प्यार मिल रहा है। और रही बात शुरुआत की, तो मेरी मम्मी यहाँ पर बैठी हुई है। बचपन में मम्मी कीर्तन करती थी, जैसे घर में लेडीज होती हैं। तो बस उसी प्रकार से मैं थोड़ा थोड़ा तोतली आवाज में मम्मी के पीछे गाती थी। बस वहीं से शुरुआत। तो आप लगभग कितने अब तक भजन गा चुके होंगे? आपने एल्बम, गाने इत्यादि भी निकाले होंगे, तो कितने लगभग आप निकाल चुके गिने तो नहीं होंगे पर हैं? 150-200 तो हो गए होंगे। अक्सर देखते हैं कि कई बच्चों को शौक होता है इस तरीके से नाचने गाने का, चीजों का, उनको घर वाले सपोर्ट नहीं करते। आपकी शुरुआत घर से हुई है, तो कैसे शुरुआत हुई? शुरू शुरू में कैसे आप मतलब सीखते थे उस चीजों को? देखिए, सबके ना अपने अलग अलग प्रकार के स्ट्रगल्स होते हैं। जी। कोई स्टार्टिंग में स्ट्रगल करता है कि उसको फेम नहीं मिल रहा है, जी। वो बहुत प्रयास करता है। किसी के दूसरे प्रकार के स्ट्रगल्स होते हैं। लेकिन हाँ, इस मामले में, सपोर्ट के मामले में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे घर वाले सब कुछ। एक बात ये भी कह सकते हैं हम कि मैं भजन लाइन में थी, तो इसलिए भी मेरे घर में माहौल ऐसा रहा है। तो उल्टा खुशी हुई थी, सपोर्ट बहुत बढ़िया मिला मुझे। तो आपका सबसे पहले फेमस गाना हमने सुना, बता मेरे यार सुना मारा, जी। वो उसका कैसे उसकी शुरुआत हुई? कैसे वो गाया? कब आपने सीखा? कब आप प्रसिद्ध हुए उस क्षेत्र में? जैसा मैंने बताया, मेरी मम्मी कीर्तन करते थे। हम्म। तो उस गुरु चंद्र भांजी महाराज की एक किताब होती है, उसमें ये भजन था। तो मम्मी गाती थी हमेशा घर पे। मैंने वो स्कूल में सुनाया। हमारे म्यूजिक टीचर थे श्री सोमेश जांगड़ा जी। बड़ा सुंदर उन्होंने उसका म्यूजिक बनाया और हमारी टीम तैयार करी। प्रोफेशनली उसको रिकॉर्ड किया और यूट्यूब पर अपलोड किया। 1 साल तक वो गाना नहीं चला, किसी ने नहीं सुना, यूट्यूब पर ऐसे ही पड़ा रहा था वो। 1 साल के बाद उसको ऐसा बम्पर वो हिट हुआ कि सबके दिलों पर छा गया। तो सबके दिलों पर छाया, सब लोग सुनते भी है, हम भी अगर आपको जानते हैं, राजस्थान प्रदेश के लोग तो उस गाने के काम ज्यादा जानते हैं। तो हमारे दर्शक भी वो थोड़ा सा सुनना चाहेंगे। ओके। बता मेरे यार सुदामा रे, बाई घणे दिना मैं आया। अरे रे मेरे यार सुदामा रे, बाई घणे दिना मैं आया। बालक थारे जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। हुई के तकरार सुदामा रे, बाई घणे दिना में आया। विधि जी, ये गाना जब से आपका लॉन्च हुआ, उस मंच पर आपने
आपको लोगों ने सुना। कितने वर्ष के थे उस समय? मैं 8th क्लास में थी, 8th लगभग क्लास, 13 साल, 13 12-13 14 साल के थे आप। तो 13-14 साल की उम्र में आपको उस लेवल का फेम मिला, जिस लेवल पे बच्चों को ये समझ नहीं होती है कि स्कूल में जाएं, पढ़े कि क्या करें। तो उस समय आपको कैसा लगा जब आपको लगा कि गाना फेमस हो गया है? ये पॉइंट आपने बहुत सही पकड़ा है। अ, मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है। हम्म, एक बच्चा होता है ना, उस समय ये पता था कि यूट्यूब पे व्यूज क्या चीज हम्म। होती है, शेयर करना फेम क्या किसको चीज बोलते हैं, होता है? फेम क्या होता है एग्जैक्टली मुझे नहीं पता था कुछ भी। हम्म, बस यही था कि जो पेरेंट्स बोल रहे हैं, जो टीचर बोल रहे हैं, बस हम्म, वही किया। कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऑब्वियसली अच्छा लगता था, लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, सेलिब्रिटी वाली हम्म, फीलिंग आ रही है, बट वो चीज नहीं थी, कुछ नहीं पता था मुझे उस चलिए, अब टाइम। तो आप फेमस हो गए, सब चीजें अच्छी हो गई। बचपन से सपना क्या था आपका? क्या बनने का था? ये म्यूजिक लाइन में जाने का था या कुछ और कुछ था? देखिए, एक बच्चा होता है छोटा सा, वो बचपन में पता नहीं क्या क्या सपने देखता है। असमंजस कभी की मैं परिस्थिति में डॉक्टर होता है वो। बनूंगा, कभी मैं हम्म, अगर बात करूं तो मेरे दो मैं सोचती थी। हम्म, एक तो डॉक्टर, हम्म, और एक मैं थोड़ी सी बचपन में ज्यादा हम्म। हेल्दी थी, तो पहलवान। तो मेरे हम्म, पापा बोलते थे कि ये पहलवान बनेगी हम्म, लड़की। तो हम्म। बस यही तो सब। आज आप फेमस है। आप अक्सर जो बच्चे देखते हैं, प्रयास करते हैं, आपका कह रहे हो पहला गाना था, आप कह रहे हो 1 साल चला ही नहीं, उसके बाद वो चल गया, आपके भगवान ने सुनी, आपके भाग्य ने आपका साथ दिया। कई सारे आजकल जो म्यूजिकल लाइन में जो लोग हैं, वो बहुत सारा प्रयास करते हैं विधि जी की गाने चले, वो लिखते बहुत अच्छा है, वो गाते, उनकी आवाज बहुत अच्छी है, किंतु वो कामयाब नहीं हो पाते अपनी लाइन में। उनके लिए क्या कहेंगे? हताश रहते हैं बच्चे आजकल। देखिए, अगर जेन्युइनली मैं बात करूं हम्म, तो टू बी ऑनेस्ट, हम्म, इस लाइन में, कलाकार वाली लाइन में लक बहुत जरूरी है। हम्म, और मैं मानती हूँ कि मेरा लक, मेरा भाग्य मेरे साथ था, या प्रारब्ध में कुछ ऐसे कर्म रहे जी, होंगे जिस वजह से भगवान ने इतनी हम्म, मेहर करी। हम्म, तो लक एक बहुत बड़ा फैक्टर मानती हूँ मैं। मैंने हम्म, ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो बा कमाल गाते हैं, लेकिन उनका नाम नहीं है। हम्म, हमें तो गाना भी नहीं आता, उनके हम्म, चरणों की धूल भी नहीं है, फिर भी लोग इतना प्यार करें। हम्म, तो लक एक फैक्टर होता है। प्लस फिर वही बात है कि जिस कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हम्म, कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली अच्छा हम्म, होगा, मेहनत हम्म। करते रहेंगे बस। हमने आपके भजन सुने हैं, आपके मंचों पर कार्यक्रम देखे हैं। आप हरियाणा से अक्सर आती है, और हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये क्षेत्र आजकल विधि जी इस प्रकार का हो गया। हमने आपको देखा है, आप बड़े सभ्य तरीके से आराम से या तो बैठ कर या खड़े होकर भजन गाते हैं, और बड़े शांत तरीके से गाते हैं। किंतु आजकल आपने मंचों पर किस प्रकार से फूटता आप देख रहे होंगे। इंस्टाग्राम पे आपके अच्छे खासे फॉलोअर पर रील्स देखते हैं, तो फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए किस प्रकार आज लड़कियां या लड़के किस मंच पर उतर आए हैं, उन लोगों के लिए क्या सोचते हैं आप? ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम्म, ये हमारा समाज है। और हम्म, मैं तो अक्सर स्टेज पर जब भी जाती हूँ, हम्म, हमने एक मुहिम चलाई है कि जगराता नहीं, जागृति कीजिए। जी, तो इस थीम पर भी मैं कुछ बातें स्टेज पर बोलती हूँ, हम्म, गाने गाती हूँ इसलिए भी। हम्म, तो ये लगा लो, गलत है। कुछ लोग बोलते हैं कि महिलाओं को इतनी आजादी दी जा रही है, तो क्या इसीलिए दी जा रही है, इनको तो बांध के ही रखना चाहिए। हम्म, लेकिन उन लोगों को भी बोलना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है सब ऐसे हो। हम्म, अभी एक घटना हुई थी, हम्म, एक औरत ने अपने पति को काट के ड्रम में ड्रम कुछ में डाल ऐसा दिया। डाल दिया था। हम्म, तो लोग इस बात पर भी बोल रहे थे कि औरतों को बंद ही रखना चाहिए, हम्म, उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा टॉपिक से हटके बात कर रही हूँ, बिल्कुल, लेकिन ये जरूरी है। जी, जी, अ, ऐसा बोला गया था कि औरत ने ऐसा किया है, हम्म, लेकिन ये तो पहली और दूसरी घटना थी। हम्म, लेकिन आदमी कितने वर्षों से हम्म, महिलाओं पर इतना अत्याचार हो रहा हम्म। है। तो नहीं, विधि जी, फिर से ड्रम टॉपिक पे आती हूँ। ड्रम वाली तो एक महिला थी, सोफिया कुरैशी जैसी औरतें जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर जैसे प्रयास किए, एग्जैक्टली। कल्पना चावला जैसी औरतें, वो भी तो औरतें ही और आदमी लोग 3-4 घटनाओं में घबरा गए, लेकिन औरतों हैं। पे बड़े बिल्कुल। सालों से, वर्षों से ये हम्म, अत्याचार होता है। बिल्कुल। तो विधि जी, इसके अलावा आपके कोई और भजन कोई आप सुनाना चाहे हमारे दर्शक? अक्सर उत्सुक रहे, आपको सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे इतने सारे लोग सुनते हैं, मोस्टली औरतें ज्यादा सुनती है, घरों में रहती है भजन। आजकल आप देखते हो धार्मिक हम्म। कल्चर किस प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से चल पड़ा है, तो कुछ और सुनाना चाहे? एक बात अभी हम्म, लोहारू जिले में एक घटना हुई है। जी, जी, मनीषा बहन जी, जी, आपने बिल्कुल, सुना अभी होगा। अभी। अ, बड़ी दुर्मम तरीके से उनकी हत्या हम्म, कर दी गई। तो इस टॉपिक पर थोड़ा सा बोलना चाहूंगी जी, बिल्कुल। कि जो भाई अपनी बहन को तो समझाते हैं कि बहन हम्म, नीची गर्दन करके चलना, आसपास लोग खराब हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, ध्यान रखना, लेकिन दूसरों की बहन को गलत तरीके से बिल्कुल, देखते हैं। बिल्कुल। उन भाइयों को बोलना चाहती हूँ, हम्म, "हम्म,
लिकड़े बहन किसे की गरतें देखें जो भी बुरी नजरतें, लिकड़े बहन किसे की गरतें देखें जो भी बुरी नजरतें। एक सवाल मेरे भाइयों थारे ते मेरा रे, धरो हाथ अपनी छाती पे फिर पाटेगा बेरा रे, धरो हाथ अपनी छाती पे फिर पाटेगा बेरा रे। एक बार अपनी छाती पे हाथ रख के देखो, तुम्हारी बहन के साथ अगर कोई ऐसा करे तो कैसा लगेगा। आज के समय की बड़ी शानदार परिकल्पना विधि जी ने की है। विधि जी की महज ये मान आप कितने 23-24 साल के? 22-23। 22-23 साल के हैं, मेरी उम्र के हैं विधि जी। और विधि जी का जो आप आज नाम प्रदेश में देश में जिस स्तर पर गया है, वो इनकी मेहनत और किस्मत का और एक तरीके से भगवान की इनकी कृपा है। ये खूब मेहनत करते हैं, रोज लगभग प्रयास करते हैं सारे लोग। विधि जी आपको सुन पा रहे होंगे, आपका भी थोड़ी देर बाद कार्यक्रम भी है, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बस जो भी लोग यहाँ आसपास के नेटराने से, आपको जरूर आना है। काम छोड़ दो आज के लिए, अपना कीमती समय निकाल के जरूर आए और अपना आशीर्वाद। शुभकामनाएं इनको, और आप सब लोग हमारी इस वीडियो को शेयर करें। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।